हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़े थे कि जो 7 उसके करेक्टर्स थे उसके बारे में पढ़ा था। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेंडल था उसने किस बेसिस पे गए या ये कहें कि किस टाइप से उसने हाउ टू मेंडल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट। ठीक है, तो उसमें बेटा जो मेंडल था उसने 3 स्टेप्स पे अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। तो जो फर्स्ट स्टेप था उसमें बेटा उसने क्या किया था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, पहला स्टेप उसने क्या किया था, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। सेकंड, दूसरे स्टेप पे उसने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टू ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन। ठीक है, थर्ड पे उसने क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेशन टू ऑब्टेन्ड F2, F3, F4 एंड जोन जनरेशन। ठीक है, तो बेटा उसने क्या किया था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट में किया था वो सबसे पहले किया था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का मतलब था बेटा कि उसने जो सिलेक्ट किए थे पेरेंट्स फॉर क्रॉसिंग के लिए, तो उसने बेटा ट्रू और प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ 7 करेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। जो सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स का मतलब था उसने कि जो मेंडल ने क्रॉसिंग के लिए जो सिलेक्ट किए थे पेरेंट्स, बेटा वो एक तो ट्रू थे और दूसरा प्योर थे। ठीक है, क्लियर है। अब ट्रू और प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब तो बेटा आप समझ गए होंगे, टी इस टाइप से। ठीक है, क्लियर। अब ट्रू का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल्स मेरे पास कोई भी प्योर टी प्लांट है, ठीक है, टॉल प्लांट है कोई भी, क्लियर। एक मेरे पास क्या है, रेड फ्लावरिंग प्लांट है, कि कोई भी प्लांट है जो क्या रखता है, रेड फ्लोर रखता है। अब बेटा मैं इसके बीच में क्या कराता हूँ, सेल्फिंग कराता हूँ, सेल्फ पोलिनेशन कराता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो नेक्स्ट F1 जनरेशन आएगी बेटा, उसके अंदर जो प्लांट आएगा उसके अंदर भी डेफिनेटली कौन सा प्लांट होगा, रेड प्लांट होगा। क्लियर, मतलब रेड फ्लोवरिंग प्लांट होगा। मैं टॉल प्लांट के बीच में बेटा पोलिनेशन कराता हूँ, सेल्फ पोलिनेशन। तो बेटा मेरे पास जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी इसकी, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसके अंदर भी जो प्लांट होंगे उसके अंदर भी सीधी सी बात है कि कैसा प्लांट होगा, टॉल प्लांट होगा। तो जो बेटा पेरेंट्स के करेक्टर को क्या रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अपने करेक्टर को मेंटेन करके रखते हैं बेटा, उनको हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स बोलते हैं या ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज बोलते हैं। 7 करेक्टर जो लिए थे इसे, उसका डिस्कस हम कर चुके हैं, और 7 करेक्टर्स के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि उसके अल्टरनेटिंग फॉर्म क्या थी, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, उस टाइप से इसने 7 पेयर्स ऑफ क्या लिए थे, हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव वेराइटीज ली थी। क्लियर, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स का मतलब यही था कि उसने जो चूज किया था वो क्या किया था, कि उसने ट्रू और प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ 7 करेक्टर्स ली थी। ठीक है, 7 करेक्टर्स का मतलब क्या है कि आपको पता है कि 14 वेराइटी हो जाएंगी, वो क्या, अल्टरनेटिंग फॉर्म की बात करें तो। ठीक है, अल्टरनेटिंग जो फॉर्म थी इसकी, या कहीं कि इसकी जो ट्रेड्स थी, ठीक है, वो कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 14 हो जाएंगी टोटल। ठीक है, तो जो ट्रेड्स टोटल उसने एज द पेरेंट्स जो सिलेक्ट की थी वो 14 की थी, लेकिन अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो बेटा उसने 7 करेक्टर्स लिए थे। ठीक है, वो क्या थे, प्योर थे और क्या थे, ट्रू थे। ठीक है, ट्रू का मतलब मैं बता चुका हूं कि अगर कोई टॉल प्लांट है तो बेटा वो क्या देगा, टॉल प्लांट ही देगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। क्लियर, अगर उसके बीच में सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं। नेक्स्ट बेटा जो दूसरा है उसका स्टेप्स, उसमें क्या है कि उसने क्या किया, वो बोलता है कि उसने हाइब्रिडाइजेशन कराई टू ऑब्टेनिंग फर्स्ट, मतलब F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, F1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन होती है, जो पेरेंट्स के बीच में
क्रॉसिंग के बाद बनता है। ठीक है, पेरेंट्स क्या करेंगे, क्रॉसिंग होगी और तब जो जनरेशन आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, F1 जनरेशन। ठीक है, क्लियर। जब F1 के बीच में होगा या फिर F1 का किसी दूसरे के साथ होगा तो बेटा F2 जनरेशन से आएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही F3 जनरेशन से आएगी और F4 जनरेशन चलती जाएगी ऐसे ही। ठीक है, क्लियर। तो बेटा इसने क्या किया कि हाइब्रिडाइजेशन कराई। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ठीक है, क्रॉसिंग बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कराई टू ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन। अब बेटा हमें F1 जनरेशन निकालनी है। ठीक है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में कराएंगे, पेरेंट्स के बीच में कराएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो उसने क्या कराए, डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस कराए। कौन कौन से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटे, ये इसने क्या कराया, इसने डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस कराए। ठीक है, तो उसने क्या कराया कि F1 जनरेशन जो थी वो किस तरह से ली कि फॉर एग्जांपल अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे देखते हैं तो उसने क्या कराया कि फॉर एग्जांपल ये इसने क्या लिया, प्योर क्या है हमारे पास, स्टॉल है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, हम क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ, प्योर डवार्फ के साथ। बेटा ये हमारे पास क्या है, पेरेंट्स है। ठीक है ना, ये क्या होती है, ये अल्टरनेटिंग फॉर्म है एक दूसरे की। क्लियर है ना। ये क्या है, फॉर एग्जांपल्स हमारे पास मेल प्लांट है। ठीक है, ये क्या हमारे पास फीमेल है। अब बेटा नेक्स्ट क्या बनाएंगे, इसके गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, अब जब गैमीट्स बनाएंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे और क्या देंगे हमें, कैपिटल टी देंगे। बेटा यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर जो ये जो दो हैं इनके जो सिंगल जो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्रॉस करेगा किसके साथ, इसके साथ, हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दूसरे के साथ करेगा तो भी हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये करेगा इसके साथ तो बेटा क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बेटा ये करेगा किसके साथ, इसके साथ, तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है। पेरेंट्स जो है उसके बीच में जब सेल्फिंग होती है प्योर ट्रेड्स के बीच में, ठीक है, प्योर ब्रीडिंग जो पेरेंट्स है उसके बीच में होती है, अगर हम अल्टरनेट लेते हैं तो बेटा वो क्या आता है, हमेशा हाइब्रिड आ जाता है। ठीक है, क्या है ये, हाइब्रिड आया। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब बेटा क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं तो उसको बोला जाता है बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये हमने क्या लिया है बेटा, ये हमने एक प्लांट हाइट ली है। ठीक है, आपको पता है कि प्लांट हाइट ली है हमने, तो प्लांट हाइट के अंदर कैपिटल टी ये ले लिया है, कैपिटल टी। तो ये क्या है, टॉलनेस को डिनोट कर रहा है, ये ड्वार्फनेस को। तो बेटा हमने कैरेक्टर तो एक ही लिया है ना, लेकिन उसके अल्टरनेटिंग फॉर्म हो गई तो हमारे पास, लेकिन जब सिंगल कैरेक्टर के बीच में जो क्रॉसिंग होती है उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब जब बेटा पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग होती है तो बेटा उसको बोला जाता है कि जो जनरेशन हमारे पास आती है क्या है, प्रोजेनी है। ठीक है, क्लियर है, या ऑफस्प्रिंग है। बेटा जो फर्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, यानी जो हमारे पास फर्स्ट एक पहली जो जनरेशन आती है बिटवीन द क्रॉसिंग, किसके बीच में, मेल और फीमेल या के पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉसिंग होती है तो जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलते हैं तो वो जो जनरेशन होती है बेटा उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। क्लियर। अगर हम इन दोनों के बीच में करा दें या इसका किसी से करा दें, ठीक है, तो वो जो सेकंड जो दूसरी जनरेशन आती है उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। क्लियर। तो बेटा ये क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था कि जब इसके बीच में होती है क्रॉसिंग, पेरेंट्स के बीच में होती है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन टू ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन। ठीक है, ऐसे बेटा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। अब रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करते हैं
अगर इसका बेटा फिनोटाइप और जीनोटाइप देखते हैं हम, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं फिनोटाइप, तो बेटा फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, तो बेटा इसमें कैपिटल टी आ रहा है सब में, तो क्या होंगे, ऑल होंगे, ठीक है। अगर हम बात बेटा करते हैं जीनोटाइप की, ठीक है, जीनोटाइप का मतलब क्या है कि हमारे पास सारे क्या आ रहे हैं, हाइब्रिड आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या आएंगे, ऑल हाइब्रिड, ठीक है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। बेटा ये हम F1 जनरेशन के लिए कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन टू ऑब्टेन F1 जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या आता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा कि फॉर एग्जांपल्स हमने क्या लिया, ये दो पेरेंट्स ले लिए, ठीक है, क्लियर है। इन दो पेरेंट्स के बीच में हमने क्या कराया, ये क्या है हमारे पास, मेल है और ये क्या है, फीमेल है, क्लियर, ठीक है। अब जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं तो बेटा क्या रिजल्ट आता है, हाइब्रिड आते हैं सारे के सारे, क्लियर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि जो मेल है उसको फीमेल कर दिया जाए, फीमेल है उसको क्या कर दिया जाए, मेल कर दिया जाए, ठीक है। तो बेटा क्या ले लिया हमने, कैपिटल टी क्या था, मेल था, लेकिन अब हमने क्या ले लिया यहाँ पे, फीमेल, ठीक है। स्मॉल टी, जो स्मॉल टी था वो बेटा क्या था, फीमेल, तो हमने इस पे क्या ले लिया, मेल ले लिया, क्लियर, ठीक है, मेल ले लिया। अब हम इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, मेल और फीमेल के बीच में, तो बेटा क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा, ठीक है, सारे के सारे क्या आएंगे, हाइब्रिड ही आएंगे। तो ये उसने रेसिप्रोकल क्रॉस भी कराया था, ये F1 जनरेशन है बेटा ये, ठीक है। जब पेरेंट्स के बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन जो आती है हमारे पास। तो बेटा रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि इसमें रिवर्स कर दिया जाता है कि जो मेल होता है उसको फीमेल, फीमेल होता है उसको मेल कर दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हल्का हल्का सा इंट्रो ले लेते हैं इनका। नेक्स्ट बेटा बैक क्रॉस, क्लियर। बेटा ये क्या है हमारे पास, पेरेंट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा हमने क्रॉस कराया तो सभी क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे, या फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कर चुके हैं, करवाने की जरूरत नहीं। तो बेटा ये जो आता है कैपिटल टी और जो स्मॉल टी आता है, ठीक है, अगर हम इसको बैक कर देते हैं किसके साथ, क्रॉस पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो बैक क्रॉस क्या हो गया कि ये कहें कि जब हम F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसकी क्रॉसिंग करा देते हैं किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, बैक, ठीक है। तो बेटा उसको हम क्या बोला जाता है उसको, ठीक है। तो बेटा जो पेरेंट्स है उसके बाद हमें क्या मिली, F1 जनरेशन आई हमारे पास। अब F1 जनरेशन को हम बैक कर देते हैं किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो बेटा इसमें दो टाइप के होते हैं, जब हम पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग आया है हमारे पास, ये चार आएंगे, आपको पता है सेम ही आएंगे। जो बेटा हमारे पास ऑफस्प्रिंग आया है उसका अगर हम डोमिनेंट के साथ करते हैं, ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है पेरेंट्स, और ये क्या होता है, रिसेसिव होता है, ठीक है, क्लियर। तो जब बेटा हम डोमिनेंट्स के साथ क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं इसकी, तो डोमिनेंट्स के साथ जब क्रॉस कराया जाता है उसका, तो बेटा आपको पता है कि डोमिनेंट्स के साथ जैसे क्रॉस कराएंगे तो उसको बेटा हम बोलेंगे आउट क्रॉस, ठीक है। जब हम डोमिनेंट्स के साथ बैक कराते हैं क्रॉस इसका, तो बेटा उसको बोला जाता है आउट क्रॉस, ठीक है। जब बेटा ऑफस्प्रिंग का बैक किया जाता है क्रॉस किसके साथ, रिसेसिव के साथ, ठीक है, ठीक है। तो बेटा जब पेरेंट जो हमारा ऑफस्प्रिंग आता है उसका हम बैक क्रॉस करते हैं किसके साथ, उसको क्रॉस कराते हैं किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ, तो बेटा उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग या आउट क्रॉस बोल सकते हैं उसको, ठीक है, क्लियर। और अगर हम बेटा उसको क्रॉस कराते हैं किसके साथ, रिसेसिव के साथ, ठीक है। तो बेटा जब रिसेसिव के साथ कराते हैं तो उसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस,
ठीक है, क्लियर है। अब हम टेस्ट क्रॉस करा के देखते हैं, आउट क्रॉस करा के देखते हैं। बेटा यहाँ पे हम करा रहे हैं आउट क्रॉस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था, ये ऑफस्प्रिंग आया था। इसका बेटा हमने किसके साथ क्रॉस करा दिया, डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा दिया, क्लियर है ना। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, गैमीट्स आ गई। कि इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ तो कैपिटल टी आएगा। इसका कराएंगे इसके साथ तो बेटा कैपिटल टी आएगा। इसका कराएंगे इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इसका कराएंगे इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, क्लियर, ठीक है। अब बेटा बात ये आती है यहाँ पे कि अगर हम फिनोटाइप और जो जीनोटाइप देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा फिनोटाइप और जो जीनोटाइप्स आता है इसका हम बेटा फिनोटाइप देखते हैं, ठीक है। तो बेटा ये भी कैपिटल टी है, इसके अंदर भी कैपिटल टी है, इसके अंदर भी कैपिटल टी है, इसके अंदर भी कैपिटल टी है। जब किसी भी ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर सबके अंदर कैपिटल टी आता हो तो बेटा जितने भी होंगे सारे के सारे हमें क्या दिखाई देंगे, टॉल दिखाई देंगे। तो क्या आएगा, इसका जो फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा बेटा, ओल्ड टॉल आएगा। जीनोटाइप देखते हैं तो बेटा जीनोटाइप का मतलब हम पहले बता चुके हैं आपको, ये क्या होता है, जेनेटिक मैपिंग होती है, ठीक है, कि उसके अंदर जीन्स के जो कंट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है। तो बेटा इसके अंदर ये जो दो हैं वो एक जैसे हैं और ये जो दो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रेशियो की बात करते हैं हम, जीनोटाइपिक रेशियो की, तो बेटा 2:2 आ जाएगा, ठीक है, यानी 1:1, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जीनोटाइप क्या है बेटा, 1:1 आया हमारे पास, क्लियर, ठीक है। अब बेटा हम टेस्ट क्रॉस देखते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। बेटा के टेस्ट क्रॉस देखते हैं तो बेटा टेस्ट क्रॉस में बताया है कि जो हमारे पास इंडिविजुअल्स आता है, ऑफस्प्रिंग आता है, अगर हम उसका बैक क्रॉस कराते हैं किसके साथ में, रेसेसिव के साथ में, तो बेटा उसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। बेटा हमारे पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे किसके साथ, रेसेसिव पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि गैमेट्स इस टाइप से बन गए हमारे पास, इसके गैमेट्स ये बन गए, ठीक है। तो बेटा कैपिटल टी जो होता है, कैपिटल टी इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या आएगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ये कैपिटल टी इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी फिर आएगा। ये बेटा इसके साथ करेगा तो स्मॉल टी आएगा, ठीक है। ये इसके साथ करेगा तो स्मॉल टी आएगा, क्लियर, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि जो फिनोटाइप होगा, ठीक है, तो फिनोटाइप के अंदर बेटा दो जो आ रहे हैं वो हाइब्रिड आ रहे हैं हमारे पास, दो आ रहे हैं वो ड्वार्फ आ रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो फिनोटाइपिक जो रेशियो होगा बेटा क्या आएगा, 2:2 यानी 1:1, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कि अगर हम इसका जीनोटाइप देखते हैं, क्या देखते हैं, इसका जीनोटाइप। तो बेटा जीनोटाइप्स के अंदर ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, और ये तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो बेटा अगर हम इसका जीनोटाइप देखते हैं तो दो हमारे पास क्या आ रहे हैं, हाइब्रिड आ रहे हैं, दो हमारे पास क्या आ रहे हैं, ड्वार्फ आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर हम फिनोटाइप देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, ये क्या आएगा, टोल आएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। बेटा फिनोटाइप रेशियो जो होता है उसमें क्या देखते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई लंबा है, कोई बोना है, छोटा है, तो बेटा इसके अंदर क्या है कि ये दो टोल हैं, ये दो ड्वार्फ। अगर हम फिनोटाइप देखते हैं तो दो तो क्या हो गए, टोल हो गए, दो ड्वार्फ हो गए, तो रेशियो 2:2 आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो 1:1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा अगर हम इसका जीनोटाइप देखते हैं तो जीनोटाइप के अंदर क्या होता है कि बेटा ये हमारे पास हम इसकी जीन एक्सप्रेशन देखते हैं, जीन कंट्रीब्यूशन देखते हैं, जीन मैपिंग देखते हैं। तो बेटा ये दो आ रहे हैं हमारे पास, क्या आ रहे हैं, हाइब्रिड आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने हाइब्रिड के लिए लगा दिया 2। नेक्स्ट हमारे पास दो जो आ रहे हैं बेटा वो उसके अंदर स्मॉल टी है, ठीक है। तो बेटा ये दोनों सेम है तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, 2 लगा देंगे।
तो बेटा जीनोटाइप रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये होता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्लियर है। अब जो बैक क्रॉस होता है वो भी कर लिया हमने, रेसिप्रोकल क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि ये वो क्रॉस होता है जिसके अंदर बेटा डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो जिसके अंदर 2 कैरेक्टर्स लिए जाते हैं उसको बेटा हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। 2 कैरेक्टर्स हो गए तो 4 हमारे पास क्या होंगे, ट्रेड्स होंगे। इसको हम डीप में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो बेटा ये हाइब्रिड टू ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन आपको पता चल गया कि पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉसिंग कराई जाती है तो जो हमें क्या मिलती है, जो जनरेशन मिलती है बेटा उसको F1 जनरेशन बोला जाता है। अब बेटा नेक्स्ट क्या वो बोल रहा है कि सेल पोलिनेशन किसके बीच में कराएंगे हम, F1 के बीच में। ठीक है, F1 के बीच में या F1 के किसी दूसरे के साथ, तो बेटा उसको बोला जाता है। उसके बाद जो जनरेशन आती है वो F2 जनरेशन आएगी, F2 की कराएंगे तो F3 आएगी, F3 के बाद F4 जनरेशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा फॉर एग्जाम्पल्स हमने 2 पढ़ चुके हैं हम, अब हम बेटा पढ़ रहे हैं 3rd वाला। ठीक है, तो बेटा F1 जनरेशन किस टाइप से आई थी कि हमने कैपिटल टी के बीच में क्रॉस कराया था और क्या आंसर आया था, और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में बेटा क्रॉस कराया था। तो हमारे पास 4 जो प्रोजेनी थी वो किस टाइप की आई थी, हाइब्रिड आई थी ना सारी। ठीक है, चलो इसको पूरे कोई करके देख लेते हैं एक बार। ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये ट्रेड्स होते हैं, जब गैमेट्स फॉर्मेशंस होती है सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। इसको हम बोलते हैं बेटा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो कैपिटल टी होता है बेटा इसके साथ क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी है, इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर, ये इसके साथ करेगा तो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है अब बेटा ये आ गई हमारे पास F1 जनरेशन। तो ये क्या बोलता है कि सेल पोलिनेशन कराएंगे हम इसके बीच में, F1 जनरेशन के बीच में। क्लियर, ठीक है। तो बेटा ये F1 जनरेशन जो होती है इसके अगर हम इनके बीच में जो इंडिविजुअल है इनके बीच में क्रॉसिंग करा दें, ठीक है, या इनके इंडिविजुअल्स का किसी दूसरे के साथ क्रॉसिंग करा देते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम इसका फिनोटाइप देखते हैं तो बेटा ये क्या आ रहे हैं, सारे के सारे क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, फिनोटाइप देखते हैं इसका, बेटा क्या आएंगे, ऑल टॉल आएंगे। ठीक है, तो बेटा जीनोटाइप देखते हैं इसका, तो बेटा जीनोटाइप क्या आएगा इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी है सबके अंदर। तो बेटा ये क्या दिख रहे हैं आपको, हाइब्रिड दिख रहे हैं। तो बेटा क्या आएंगे, ऑल हाइब्रिड्स। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ये बोलता है कि F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, F4 जनरेशन को बनाने के लिए हम उसके जो जनरेशन आती है उसके बीच में क्रॉसिंग करा देते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये ले लिया हमने, दूसरा हमने ये ले लिया इसके साथ। क्लियर, गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसके गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। ठीक है, क्लियर। अब बेटा इसको कराएंगे इसके साथ तो कैपिटल टी आएगा, इसको कराएंगे इसके साथ तो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसको कराएंगे इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसको कराएंगे इसके साथ तो बेटा स्मॉल टी आएगा। ठीक है, जब इंडिविजुअल्स जो हैं या फिर ये कहे कि बेटा जो ऑफस्प्रिंग होते हैं F1 जनरेशन के उसके बीच में जो क्रॉसिंग कराते हैं हम, तो बेटा जो जनरेशन आती है उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, क्लियर। अब बेटा इसमें क्या होता है, ये जो जनरेशन होती है इसके अंदर हम अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं तो इसका बेटा अगर हम देखते हैं फिनोटाइप, तो बेटा फिनोटाइप जो होता है उसके अंदर आपको ये भी टॉल आएगा, ये भी टॉल आएगा, ये भी टॉल आएगा, ये ड्वार्फ आएगा। क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास रेशो क्या आ गया, 3:1। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर हम इसका जीनोटाइप देखते हैं तो जीनोटाइप के अंदर बेटा देखो इसका अपना खुद का जीन एक अलग है, इन दोनों का जीन सेम है और इसका भी अपना अलग है। तो बेटा 1 2 1, ठीक है, तो 1 2
1, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, जीनोटाइप आ जाएगा। तो बेटा जो जनरेशन आई हमारे पास ये F2 जनरेशन आई, ठीक है। नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, अगर बेटा इसके जो सपोज ये है कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका अगर आप किसी दूसरे के साथ भी करा दोगे, कैपिटल टी के साथ, ठीक है, या फिर स्मॉल टी के साथ, ठीक है, किसी के साथ भी करा दोगे, लेकिन आपको एक जो लेना है ब्रीडिंग, एक जो लेना है एज ए पेरेंट लेना है वो बेटा वो इसी जनरेशन से लेना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास F2 जनरेशन, जिसको सेकंड फीलियर जनरेशन बोलते हैं। इसके इंडिविजुअल से उसके बीच में कराएंगे तो बेटा F3 जनरेशन से आएगी। इस टाइप से उसने क्या किए, अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो बेटा इसका जो एक्सपेरिमेंट थे उसका रिजल्ट क्या है इसके पास। तो बेटा इसके जब हम रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, किसके जो एक्सपेरिमेंट थे इसके जो रिजल्ट्स के बारे में बेटा बात की जाती है, तो इसके रिजल्ट जो आए थे तो आपने देखा होगा कि बेटा इसका जो फर्स्ट रिजल्ट आया था वो बोला था इसने कि जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस कराया था इसने, तो बेटा आपने उसका देखा होगा कि उसमें जो रिजल्ट आता है, ठीक है, किसका रिजल्ट, जो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो क्या होता है, सेम होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर बेटा कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये कहें कि F1 प्लांट्स जो थे हमारे पास, रेसिप्रोकल जो क्रॉस आया था उसमें बेटा जो F1 प्लांट्स थे, ठीक है, बिफोर द रिवर्स और आफ्टर द रिवर्स, ठीक है, तो उसमें क्या आए थे बेटा, सेम आए थे, ठीक है। ये इसका बेटा फर्स्ट रिजल्ट था। बेटा जो इसका सेकंड रिजल्ट था वो आया था कि इसमें क्या होता है कि अगर हम सिंगल क्रॉसिंग कराते हैं कैरेक्टर्स के बीच में तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। अगर हम दो कैरेक्टर्स के बीच में कराते हैं तो उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। और थर्ड जो दिया था बेटा इसने वो ये दिया था कि अगर इसके अंदर अगर हम हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर देखते हैं तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो अपने आप को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस, उसको बेटा बोलते हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट ट्रेट कहें, ठीक है, या डोमिनेंट जीन भी बोल सकते हैं उसको आप, जीन डोमिनेंट एलील्स बोला जाता है मेनली। तो बेटा जो इसने बोला था कि जो नेक्स्ट जो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हम उसको रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो बेटा इसने जो फोर्थ नंबर पे दिया था वो दिया था कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के ड्यूरेशन क्या होते हैं, जो जब गैमेट्स फॉर्मेशंस होती है तो आपने जो कैपिटल टी और जो कैपिटल टी लिया था, ठीक है, वो क्या हो गए थे, सेपरेट्स हो गए थे, ठीक है, और क्या बनाएंगे, अपने इंडिविजुअल गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो ट्रेड्स थे एक प्रकार से बोल सकते हैं आप कि क्या हो गए थे बेटा, सेपरेट्स हो गए थे कैपिटल टी और कैपिटल टी के अंदर, ठीक है। जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो ये एक प्रकार से जो एलील्स होते हैं या फिर जो ट्रेड्स होते हैं बेटा ये सेपरेट्स हो जाते हैं, क्लियर, ठीक है। इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, हम नेक्स्ट डिप में पढ़ेंगे इसको। तो ये बोलता है कि जो लास्ट जो था इसका कि जब इसका सेपरेशन होता है वो तो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इसका जो असॉर्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। तो ये बेटा इसके रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, जो क्रॉस कराए आज हमने उसको हम एक एक को क्रॉस को दोबारा कराएंगे, ठीक, थैंक्स फॉर